हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे क्या ही होंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही बुरी खबर आपके लिए आई है कि झारखंड टेट के नियमावली को फिर से एक बार रद्द कर दिया गया। ये कैबिनेट में आया था और कैबिनेट से ये जो है स्वीकृत इसे जो है नहीं किया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो मैंने रात को ही बना दी थी। अब डिटेल में देखिए, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो सामने आई है ना, वो एक इंग्लिश में एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है। वो फ्रेज मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि उस फ्रेज से जो है ना किसी के लिए मौका बन पड़ा है। साइनिंग ऑन द फ्यू, रेनिंग ऑन द रेस्ट। कहने का मतलब है कि किसी के लिए सूरज उगा हुआ है और किसी के लिए बरसात ही बरसात हो रही है। तो ये 2025-27 वाले बच्चे का या 24-26, नीलांबर पीतांबर से 24-26 करने वाले बच्चे, कोल्हान से जो जिनका सेशन लेट है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बनकर आया है। उनका यहाँ पर अब जो है आराम से जो है वो झारखंड टेट में शामिल हो पाएंगे। उनके लिए अच्छी खबर है, बाकी किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि भोजपुरी, अंगिका, मगही, ये जो 3 विषय थे जिसको जो है शामिल नहीं किया गया था। और मैं आपको एक बात बताऊं ना कि ये पूरी बात फिर से वहीं पे आर्ट की है जहां पे हम लोग 2024 में मिले थे। 2026 में ये वीडियो बन रही है। 24 और 26 में कुछ भी अंतर नहीं आया है। पुनः मुझको भवा, वो जो संस्कृत में एक कहानी थी, वो कहानी को जो है अक्षरश जो है पालन किया गया है। तो अब जो है अब क्या होगा, और मेरे अनुमान से जो चीज़ें खराब से खराब हो सकती है वो आपके साथ में साझा कर देता हूं। बाकी मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिनका सीटेट नहीं निकला है, 2-3 दफ़ा जिन्होंने एग्जाम दिया है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, ये तमाशा चलता रहेगा लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अदरवाइज आप झारखंड टेट या सीटेट कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ किताबें मैंने रिकमेंड कर दी है, वो किताब आप ले लें। एटलीस्ट सबसे जो जरूरी किताब होती है वो होती है प्रश्न बैंक, यानी कि क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक 1 to 5 का मैंने जो है टैग कर दिया है, 6 to 8 का साइंस का अलग से, और जो आपका एसएसटी का है वो अलग से। अब ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ये न्यूज़ तो आती रहेगी, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए किताबें टैग कर दी है। बस एक पब्लिकेशन का किताब छोड़ करके मत, बाकी जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो भी आपको आसपास में मिले। लेकिन मेरे हिसाब से ऑनलाइन परचेस करिए, वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। बाकी आप एक बार दुकान में भी जाकर बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब देखिए खबर क्या है, 3 अलग अलग न्यूज़पेपर की खबर मैं आपके साथ रख देता हूँ। ये प्रभात खबर की खबर आपको दिखेगी यहाँ पे। टाइटल वही है कि झारखंड टेट में शामिल नहीं होने के कारण जो है झारखंड टेट को कैबिनेट से, जो मुख्यमंत्री और मंत्री के का समूह होता है, वहाँ से इसको जो है रद्द कर दिया गया है। फिर से जो है अब अगले बार नियमावली आएगी, फिर से जो है विज्ञापन का प्रकाशन होगा। आगे देखिए, ये हिंदुस्तान का ई पेपर है। झारखंड टेट से भोजपुरी व मगही हटाना पुनः राज्य बांटने वाला है, ये वित्त मंत्री राधा किशोर जी का कहना है। और साथ में आपको जो है दीपिका पांडे जी भी दिखेंगी। ये 2 मंत्री थे जिन्होंने जो है ये जो है नियमावली को जो है गलत माना, असंगत माना। क्या है नहीं है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तीसरी बात, तीसरा जो न्यूज लाइन हेडलाइन आपको दिखेगा, भोजपुरी व अंगिका जेटेट में शामिल नहीं करने का विरोध, कैबिनेट से नहीं मिली स्वीकृति। देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि मंत्री राधा कृष्ण किशोर व दीपिका पांडे सिंह ने जो है जताया था ऐतराज। ठीक है, अब देखिए ये जो है भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने की बात की जा रही है। देखिए मेरी राय, बिल्कुल मैं ईमानदारी से जो भी मेरी न्यूट्रल राय है वो आपको मैं बता देता हूँ। जब भी बॉर्डर वाले एरिया में आप जाओगे तो आपको दूसरे राज्य का इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप दूसरे राज्य में जाएं, जैसे आप अगर तमिलनाडु चले जाते हो तो वहाँ पे आपको जो है कुछ जो जिला है वहाँ पे आपको जो है मलयालम देखने को मिलेगा बोलने वाले लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केरला के हो गए, वो बॉर्डर से जो है बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है ये भाषा का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। कुछ तेलुगु तमिल दोनों समझ लेते हैं। कहने वाली बात यह है कि झारखंड में रहने वाला अगर कोई भोजपुरी बोल रहा है या समझ रहा है या झारखंड टेट में उसे शामिल करने की बात कर रहा है, उसे अपना दुश्मन मत समझे। ये उनकी भाषा है, वो बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिहार के हो गए। ये बात, पहली बात मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है वो मैं आपको रख दूँ, ये मैंने अपना ओपिनियन बता दिया कि भाषा विवाद को लेकर जो कह रहे हैं, जैसे कि गोड्डा में अंगिका लोग बोलते हैं, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से हो फर्क नहीं पड़ता, वो अंगिका धड़ल्ले से बोलते हैं। जितने मेरे दोस्त हैं मैं उनसे बात करता हूँ, अंगिका का टोन मुझे हिंदी में भी दिखता है। मैं खुद देवघर से हूँ तो देवघर में भी लोग अंगिका बोलते हैं, बट माई सब्जेक्ट इज खोट्ठा। मैंने कई दफ़ा इसको कह रखा है कि मैं खोट्ठा से ही आगे बढ़ूंगा। अब बात आती है दूसरी की सर, अब जो लोग, मैं कल मीटिंग में जुड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे वहाँ पे, तो उनका कहना था कि सर भोजपुरी, मगही और अंगिका को अगर शामिल किया गया झारखंड टेट में तो बहुत सारे लोग बाहर से आ जाएंगे, खास करके यूपी वाले लोग जो भोजपुरी बोलते हैं और बिहार वाले लोग जो कि भोजपुरी हमसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ये सच बात है, इसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है। वो आ जाएंगे और झारखंड टेट पास कर लेने के बाद
कब अगला मौका मिलेगा किसी को हम नहीं जानते हैं इस बात को, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। इससे क्या होगा कि वो अधिक मात्रा में जो है जो 40% सीटें खाली है जनरल के लिए, वो वहाँ पर ज़्यादा संख्या में आ जाएंगी। ये सच है, इससे दोहराए नहीं रखी जा सकती है। लेकिन आप भी बीपीएससी में जाते हो, बीपीएससी टीआरई में आपने जो है एग्ज़ाम देने के लिए वो आप भी गए, तो ये दोनों तरफ से ताली बजती है। हालांकि यूपी में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। यूपी में वो 5 साल का जो है एटलीस्ट बोलते हैं कि आप यूपी में अगर रहने वाले हो तो ही फॉर्म को आप भर पाओगे, तो ये बात होती है। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से जो है किन चीज़ों को रखा जा सकता है। अब देखिए, मेरी जो राय है मैंने आपको बताई। अब यहाँ से आप देख लीजिए क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से चीज़ें चलती है उस हिसाब से, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बात कर दूँ। रात को भी मैंने ये बात कही थी, रात को भी जो है ये चीज़ें चली थी। मैं आपको फिर से एक बार जो है सारी बातें दोहरा देता हूँ। पहली बात कि झारखंड टेट अब जो है कम से कम 3 से 4 महीने आगे खिसक गया है मिनिमम। अगर सरकार बहुत ही वॉर लेवल पे यानी कि एकदम युद्ध स्तर पे तैयारी कर दे तो भी अब झारखंड टेट 3 महीने पीछे चला गया है। पहली बात, ये कोई भी कितना भी दौड़ धूप कर ले, आंदोलन कर ले, लेकिन ये कम से कम 3 महीना पीछे चला गया है। अब एक रास्ता आप सोच रहे होगे कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दो। सरकार, मैं आपको मतलब वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं ताकि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूं, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है कोर्ट के मैटर को। वो डरती है लेकिन तवज्जो नहीं देती है। अगर इनको इतना ही डर होता हाई कोर्ट से तो ये 30-31 मार्च तक एग्जाम कंडक्ट करवा लेते, लेकिन इन्होंने करवाया क्या? नहीं करवाया। इसका मतलब ये है ये टाल मटोल करने वाली सरकार है। बस काम चल जाए इतने भर ये जो है काम करना चाहती है आपके लिए। नहीं तो नियमावली आनंद फानन में बनाकर ये लेकर आए, एग्जाम को लाने से पहले ठीक इन्होंने जो है कैबिनेट में आने से पहले ठीक इसको जो है पीछे कर लिया गया। तो यहाँ पे अधिकारी जो शिक्षा विभाग में जुड़े हुए लोग हैं, जिनको भाषा की जानकारी है, जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जब रेकमेंड किया था तो भाई 2-4 भाषा जोड़ देते तो किसका नुकसान हो जाता। ये बात है। अब ये झारखंड टेट 2024 में जिस विषय को लेकर के ये रद्द हुआ था, सेम वहीं पे पहुंच गया है। तो ऐसे में क्या होगा कहना मुश्किल है। आप लोग तैयारी में लगे रहें। सबसे बार बार मैं ये कह रहा हूँ, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, वो दिक्कत आपको जो है आएगी ही आएगी। और जब आप ऑन एंड ऑफ करके पढ़ाई करते हो, स्विच ऑन कर ले रहे हो एकाएक और ऑफ कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब फिर से जो है विज्ञापन प्रकाशित होगा, सारे फाइल्स जो है अलग अलग टेबल में जाएंगे, उसके बाद ये झारखंड टेट आपको फिर से जो है होता हुआ दिखेगा। सिलेबस बदलेगा क्या? मेरी जो अपनी खुद की राय है, मेरे हिसाब से भाषा को छोड़ करके, जो आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा है उसको छोड़ करके किसी भी विषय के सिलेबस से जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप उन विषयों के सिलेबस को प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें, या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन में लगा लो वॉलपेपर कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। आप पढ़ते जाओ, उसे टिक करते जाओ, काट दो उस टॉपिक को। इससे सबसे ये बेहतर तरीका होता है पढ़ाई करने का। कोई अगर 1% भी लोग मानते हैं मेरी बात को, तो ये समझिएगा कि सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें और एक एक टॉपिक को हाईलाइट कर दें एटलीस्ट पढ़ने के बाद। इससे क्या होगा कि आपको मतलब एक सेंस आएगा विनिंग का, जीतने का एक सेंस आएगा। और जीतना, बार बार जीतना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी जीत हो, जितना ज़रूरी है, तो वहाँ से आप उससे जो है पढ़ाई कर सकते हैं। बार बार लोग बुक के लिए पूछते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैंने आपको लोगों के लिए बुक रिकमेंड कर दी है। अब बात आती है कि सर ये जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा? तो देखिए 25-27 लगभग अब वो सेफ माने जा सकते हैं कि उनका जो है यहाँ पर जो है वो शामिल हो जाएंगे। अगर 3-4 महीने का डिले होता है तो फिर एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भराएगा 3 महीने 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो फिर जो है 2-3 महीने का ये प्रोसेस भी होगा। उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में ये लंबा प्रोसेस लग जाएगा। बाकी बैकग्राउंड का जो नॉइस आ रहा है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इज सुपीरियर देन मी। तो ये बात है। तो 25-27 वाला जो भी लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बीएड की भी पढ़ाई करते रहें, सिद्धू कानू में 28 अप्रैल से एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। साथ में जो टेट की परीक्षा है उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। टेट को भी आप पढ़ते रहें। क्वेश्चन बैंक सबसे पहले पढ़ लें। सबसे अच्छा तरीका ये होता है पढ़ाई करने की शुरुआत यहीं से होती है कि PYQ आप लगा लें। दूसरा, आप सिलेबस को देख लें और टॉपिक को उसी हिसाब से पढ़ें। बाकी आप क्लास देख रहे हो, लाइव में चैट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये बात मैं कहूँगा। तो इतनी बात जो है आपको मैंने समझा दी। बाकी जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप लिखिए। आप मेरी बात से सहमत, असहमत कुछ भी हो सकते हैं, नीचे लिखिएगा। बाकी वीडियो को जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा जिन लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है, ताकि मुझे पता चल सके कि इन लोगों ने वीडियो पूरी देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।